बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शकरकंदी को बगैर बॉयल किए हुए आप स्मोकी फ्लेवर के साथ किस तरह इजीली बना सकते हैं बहुत ही कम वक्त में। और टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, इसका टेस्ट बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर में होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट ये शकरकंदी रेडी होती है बगैर बॉयल किए। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं डिफरेंट चटनीज़ के साथ। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शकरकंदी लेंगे जी और इसको अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके ऊपर लगी हुई सारी मिट्टी जो है वो उतर जाए। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो मिट्टी है वो अच्छे से रिमूव हो चुकी है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इस शेप में आपने लेनी है। कोशिश करना बहुत ज़्यादा बारीक जो है इसके पीसेस नहीं लेने क्योंकि उनमें जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसको हमने इसकी और ज़्यादा सफाई करनी है तो दोनों साइड से जो इसके एजेस है ना इसको कट कर देना है। इससे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है शकरकंदी को स्टीम करने में कि आपने दोनों साइडों से जो थोड़े से रफ एरियाज़ हैं इनको रिमूव कर देना है। सारी शकरकंदी जितने भी आपके पास पीसेस हैं उनके दोनों साइड्स को इसी तरह रिमूव कर दें। अच्छा जी, इसको अगर आप बॉयल करेंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। वो बॉयल करने से इसका जो टेस्ट है वो ज़ाया हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको स्टीम करके पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। बाहर से मोस्टली आपने लेके खाई होगी, वो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट होता है तो वो इसी मेथड से बनाते हैं। यानी अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो इसका सारा टेस्ट ज़ाया हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी एक पतीली ली है स्टील की और इसके अंदर इसी तरह शकरकंदी को रख देंगे। अगर ज़्यादा मिकदार में आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बस इतने पीसेस लिए हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप पानी। बस जी इसी पानी से हमने इसको स्टीम दिलवानी है और ये देखिए इसका कवर रख दिया है और नीचे से फ्लेम अभी मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह आपने फ्लेम रखनी है। लेकिन इसको हमने दम पे बनाना है तो इस वजह से इसके ऊपर हैवी चीज़ रख देंगे। ये देखिए मैंने एक छोटी सी दोरी रख दी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। उसके बाद बिल्कुल फ्लेम जो है वो दम वाला कर देना है। 2 से 3 मिनट में ही इसके अंदर अच्छी सी स्टीम पैदा हो जाएगी, स्टीम बन जाएगी। तो उसी स्टीम में हमारी शकरकंदी जो है वो अच्छे से स्टीम हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे 35 से 40 मिनट तक मैंने इसको स्टीम किया है और अब इसको चेक करते हैं। चेक करने का मेथड बहुत ही आसान है, सिंपल। ऊपर से ढक्कन उतारना है। तो ये देखिए पानी अभी भी वैसा का वैसे ही है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट शकरकंदी जो है वो पक चुकी है। अब इसके अंदर से शकरकंदी को निकाल लेंगे और तवे के ऊपर इसको मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। तो ये होगा कि नीचे से जो छिलका जलेगा ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा स्टीम है, जो एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा सा वो भी खुश्क हो जाएगा तो इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। एक तो छिलका नीचे से जलने से ना इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाता है और दूसरा इसके अंदर से तमाम जो स्टीम है, एक्स्ट्रा स्टीम वो निकल जाती है। ये देखिए जी शकरकंदी के पीसेस अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क भी हो रही हैं। इसके अंदर से एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो निकल रही है और अब इसकी साइड जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज कर दें। 2 से 3 मिनट ही जस्ट तवे के ऊपर स्टीम करेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी सारी स्टीम ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको कट करते हैं तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुई है। तो इसी तरह सारी शकरकंदी के पीसेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करें खुबानी की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी और इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अब इसके ऊपर ऐड करते हैं इमली की चटनी। तो ये भी होममेड चटनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इमली की चटनी भी इसी तरह ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चटनी जो है इसके ऊपर हमने ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों चटनियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आता है शकरकंदी से। इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये थी जी हमारी रेसिपी, शकरकंदी की रेसिपी। विदाउट बॉयल किए हमने इसको स्टीम किया है बगैर पानी के और इसको फिर तवे के ऊपर भी थोड़ा सा खुश किया था तो इससे इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है जी आसान सी रेसिपी शकरकंदी को बगैर पानी के बॉयल करने के। तो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।